नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे अग्निपथ योजना को लेकर किन 5 राज्यों ने आरक्षण देने का ऐलान किया है और बताएंगे पुणे पोर्ट्स केस मामले में पुलिस ने अपनी 900 पन्नों की चार्जशीट में किसे आरोपी बनाया है। इसके साथ ही बताएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर कमला हैरिस ने क्या ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना को लेकर 5 राज्यों ने किया आरक्षण का ऐलान। पुलिस से लेकर पीएससी और फॉरेस्ट फोर्सेज में मिलेगा रिजर्वेशन। कारगिल विजय दिवस के मौके पर 5 राज्यों ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज फिर आतंकियों ने किया हमला। गोलाबारी में 1 जवान शहीद, 1 घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुणे पोर्ट्स केस में दाखिल की गई चार्जशीट। 900 पन्नों की चार्जशीट में नाबालिग आरोपी का नाम नहीं। 50 गवाहों ने दिए 7 आरोपियों के खिलाफ बयान। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात। आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अमेरिका राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगी कमला हैरिस। अपनी उम्मीदवारी का किया ऐलान। जो बाइडेन और डेमोक्रेट पार्टी के नेताओं का मिला समर्थन। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली खबर की अगर बात करें तो अग्निपथ योजना का पिछले काफी समय से देश भर में विरोध हो रहा है। इस योजना को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच देश के 5 राज्यों ने अग्निवीरों के लिए भर्ती में आरक्षण का ऐलान किया है। इन राज्यों में पुलिस से लेकर पीएससी और फॉरेस्ट फोर्सेज में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर 5 राज्यों ने यह ऐलान किया है, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा शामिल हैं। इन राज्यों की सरकारों ने 26 जुलाई को ऐलान किया कि वे पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देंगे। ऐसे में अब कुल 7 राज्यों में अग्निवीरों का आरक्षण का ऐलान हो चुका है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा और उत्तराखंड भी आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में बीते कई दिनों से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इस बीच आज कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गया और 4 जवान घायल हैं। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान इलाके में छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं गोलाबारी के बाद आतंकी जंगल में भाग गए, जिसके चलते सेना के और जवानों को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले बुधवार 24 जुलाई को कुपवाड़ा में ही एक आतंकी हमले में घायल 1 जवान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को भी मार गिराया था। वहीं मंगलवार 25 जुलाई को भी 1 जवान शहीद हो गए थे। जुलाई के इस महीने में अब तक जम्मू कश्मीर में 9 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 13 जवान शहीद हुए हैं, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने 12 आतंकियों को मार गिराया है। बात करते हैं अगली खबर की। रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगले महीने यूक्रेन का दौरा करेंगे। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पीएम की यह पहली यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत किया था। तब जेलेंस्की ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव जीतने की बधाई भी दी थी। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुणे पोर्ट्स केस में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले से जुड़ी 900 पन्नों की चार्जशीट में नाबालिग आरोपी का नाम नहीं शामिल किया गया है, लेकिन उसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास चल रहा है। इस मामले में कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें नाबालिग के माता पिता, ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टर, 1 कर्मचारी और 2 बिचौलिए शामिल हैं। वहीं आरोपी के पिता और दादा पर ड्राइवर की किडनैपिंग करने और उस पर एक्सीडेंट की जिम्मेदारी खुद लेने का दबाव बनाने का आरोप भी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून को नाबालिग को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि हमें आरोपी के साथ वैसे पेश नहीं आना होगा जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चों के साथ पेश आते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नाबालिग को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया और उसकी हिरासत उसकी मौसी को सौंप दी गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात गंभीर हो गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग समेत 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इधर गुजरात के भी कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जहां 2700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात खराब हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज 26 जुलाई को हो गया है। वहीं आज से भारत अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है। इस ओलंपिक में भारत के कुल 112 एथलीट 16 खेलों में 69 मेडल इवेंट में भाग ले रहे हैं। इनमें 5 रिजर्व एथलीट भी हैं।
पहले दिन भारत के एथलीट हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन के क्वालिफिकेशन राउंड में खेलेंगे। आज हॉकी टीम का मुकाबला ग्रुप बी में न्यूजीलैंड की टीम से होगा। वहीं रोइंग में बलराज पवार पुरुष स्कल्स हिट इवेंट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शूटिंग के इवेंट में भारतीय एथलीट एक्शन में दिखाई देंगे। बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिवाइज रिजल्ट में टॉपर्स की संख्या घट गई है। इसके साथ ही कट ऑफ और एग्जाम क्वालिफाई करने वाले भी घट गए हैं। अब टॉपर्स की संख्या 61 की जगह 17 रह गई है। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।